हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग नाउन का डे 8 में जा रहे हैं और आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं चीज़, उस पर ज़रा ध्यान दें। आज है कुछ स्लैंग यूज बताएंगे नाउन से रिलेटेड और कुछ सुपरफ्लुअस यूजेस बताएंगे। यानी वैसे वर्ड जो जन भाषा में यूज तो किए जाते हैं लेकिन ग्रामेटिकली वो सही नहीं माने जाते, या कहें कि यूज में सही नहीं माने जाते। तो वैसे ही वर्ड्स को एग्जाम में पुट करता है और उसके बाद से आपको विवश कर देता है गलती करने को। स्लैंग यूजेस जो जन भाषा में यूज होते हैं और सुपरफ्लुअस अनावश्यक यूज होता है। कभी कभी कुछ वर्ड्स के साथ ऐसा प्रोहिबिटेड वर्ड्स होते हैं जो नहीं यूज किया जाना चाहिए, और वो यदि साथ में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रोहिबिटेड है, सुपरफ्लुअस है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें। पहला जो वर्ड आपको दिख रहा है, ध्यान दें, वो प्रीसिप वर्ड दिख रहा है। आप ये देख रहे हैं कि सम इंपोर्टेंट स्लैंग, स्लैंग वह वर्ड या फ्रेज जो बोलचाल की भाषा में अधिक प्रयोग होते हैं परंतु उन्हें स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रयोग नहीं किया जाता। यानी ध्यान रखा जाए कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में इनका प्रयोग गलत माना जाता है, इसलिए सावधान रहिएगा। कुछ विद्यार्थियों को, गरीब विद्यार्थियों को सरकारी अनुदान दिया जाता है। तो देखिए, अनुदान स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में दो तरह के ऐसे मिलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अनुदान हैं लेकिन मूल रूप से दो हैं। पहला जो कि हम फ्री शिप यहां बात कर रहे हैं वो, और दूसरा लोग स्कॉलरशिप कहते हैं। तो तेज विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलता और गरीब विद्यार्थी को फ्री शिप दिया जाता। लेकिन फ्री शिप कोई वर्ड ही नहीं है। जब भी वर्ड आता है तो उसके लिए फ्री स्टूडेंटशिप लगाया जाता। तो जहां भी फ्री शिप वर्ड दिखाई दे, आप इसको गलत काटने के हकदार बनते हैं। सही इसका यूज होगा फ्री स्टूडेंटशिप। कॉमन एरर्स में, इम्प्रूवमेंट में कई बार ये सब वर्ड आ चुके हैं, इसलिए उनके लिस्ट पर हम काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक वर्ड है लेक्चररशिप। ये ऐसा वर्ड है जो कि मोस्ट एजुकेटेड पर्सन भी इस वर्ड का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेक्चररशिप लोग यूज करते हैं, जबकि वर्ड क्या हो गया? तो लेक्चर वर्ब हो गया। लेक्चर वर्ड वर्ब हो गया, भाषण देना, नाउन भी है। अब लेक्चर से भाषण देने वाला व्यक्ति, वक्ता को लेक्चरर कहा गया। तो याद रखा जाए कि लेक्चरर वर्ड तो सही है, लेकिन अब लेक्चरर वर्ड के साथ सीप का प्रयोग गलत माना जाता है। या तो आप अकेला लेक्चरर यूज करें, और नहीं तो यदि सीप वर्ड यूज ही करना चाहते हैं तो आप लेक्चरशिप का प्रयोग करें। याद रखा जाए, या तो आप लेक्चरर वर्ड यूज करें और नहीं तो आप लेक्चरशिप का प्रयोग करें। लेक्चरर के साथ शिप का प्रयोग गलत है। तो लेक्चरशिप और नहीं तो लेक्चरर। किसी भी लेक्चरर से आप मिलते हैं, यदि भाषण संभाषण का बात करने लगे तो लेक्चरशिप होता है। लेक्चरर के साथ शिप लगाने का दुस्साहस न कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। जो लोग भारत में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम लोग जैसे लोग हों, वो लोग धड़ल्ले से बोलचाल में अपने लिए वर्ड यूज करते कि आई एम एन इंग्लिश टीचर। और आपको बता दें कि नो इंडियन इज गोइंग टू बी एन इंग्लिश टीचर, बिकॉज इंग्लिश वर्ड इज जस्ट रिलेटेड टू ब्रिटेन, ब्रिटिश इंग्लिश रूल, यानी ब्रिटिश हुकूमत। लोग इंग्लिश चैनल पार करते हैं, ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करते हैं। तो बताया जाए कि इंग्लिश यदि ब्रिटिश हो गया तो क्या हम इंग्लिश टीचर अपने को बोलें तो क्या हम ब्रिटिश टीचर हैं? तो नहीं।
हम ब्रिटिश तो नहीं हो सकते, तो हम टीचर किस चीज के हैं? ब्रिटिश भाषा के हैं। तो कहना पड़ेगा ए टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ध्यान रखा जाए किसी इंडियन के लिए या और कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन अदर देन ब्रिटिशर, यदि ब्रिटिश ना हो तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड लगाना बेहतर नहीं है। इंग्लिश टीचर नहीं, टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। इतना ही नहीं, धड़ल्ले से लोग गलत वर्ड यूज करते हैं। लोग कहते हैं कि हम टीचिंग लाइन में हैं या टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें, टीचिंग कोई लाइन नहीं है, टीचिंग प्रोफेशन है। ध्यान दिया जाए, टीचिंग लाइन नहीं होता, उसी तरह मेडिकल लाइन नहीं, मेडिकल प्रोफेशन होता है। याद रखा जाए कि टीचिंग लाइन वर्ड जहां भी दिखाई दे आप गलत काटेंगे। किसी भी टीचर के लिए टीचिंग लाइन वर्ड नहीं, टीचिंग प्रोफेशन होता है। अतः जहां भी ये वर्ड दिखेगा आप गलत काटेंगे। आगे बढ़ता हूं। बातचीत में लोग बोलते हैं, अरे यार हम तो बाल बच्चे वाले आदमी हैं यार, परिवार वाले लोग हैं। तो परिवार वाले लोग के लिए लोग फैमिली मैन यदि वर्ड यूज कर दें, क्या है, मैं फैमिली मैन नहीं, मैं ऐसा आदमी हूं जिसके साथ फैमिली है, ये वो कहना चाह रहा। तो ऐसी स्थिति में फैमिली मैन वर्ड गलत है, रॉन्ग यूज है। इसके बदले में मैन विद फैमिली का प्रयोग होना चाहिए। तो फैमिली मैन जहां आएगा आप गलत काटेंगे। इसी तरह एक वर्ड धड़ल्ले से हम लोग फैमिली मेंबर भी यूज करते हैं, जिससे आपको बता दें कि गलत ही वो यूज है। उसके बदले में मेंबर ऑफ फैमिली का प्रयोग होना चाहिए। जबकि धड़ल्ले से यूज में आता तो कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज धड़ल्ले से यूज में हो वो सही ही है। आपको सावधान रहना होगा और स्थिति के अनुसार वर्ड पर ध्यान देना होगा। ध्यान दें, लोग फीमेल कंपार्टमेंट वर्ड यूज करने लगते हैं। ध्यान दें, ये एक साथ वर्ड है। जो आप लोग महिला डब्बा देखते होंगे, लोग उससे कहने लगते फीमेल कंपार्टमेंट। नहीं, फीमेल कंपार्टमेंट वर्ड नहीं होता, लेडीज कंपार्टमेंट होता। ध्यान दें, फीमेल रूम नहीं, लेडीज रूम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फीमेल कंपार्टमेंट जहां वर्ड लिखा मिल जाए, कॉमन एरर में, इंप्रूवमेंट में, आपको वहां सचेत हो जाना होगा और यूज करना होगा लेडीज कंपार्टमेंट। आगे बढ़ता हूं। ध्यान दें, पासिंग मार्क का प्रयोग लोग करते हैं। वह मार्क मतलब वह रिजल्ट, वह अंक जिस पर लोग उत्तीर्ण होते हो। तो आपको बता दें, पासिंग मार्क कोई वर्ड नहीं है। लोग धड़ल्ले से कहते कि मैंने मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क पाया है। नहीं, आप पास मार्क पाएंगे। पासिंग मार्क कोई वर्ड नहीं है, बदले में पास मार्क होना चाहिए। ऐसे बात छिड़ गई है तो एक चीज और यहां छेड़ दूं। देखिए, एक वर्ड है मार्क। अगर ये वर्ड अकेला यूज में है तो मार्क चिन्ह के रूप में सही है। जब चिन्ह के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो मार्क सही है, लेकिन जब रिजल्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो मार्क नहीं, मार्क्स होता है। यदि कोई कहे कि आई हैव गॉट 30% मार्क इन मैथमेटिक्स, नहीं, मार्क्स होना चाहिए। 90% मार्क इन फिजिक्स, नहीं, मार्क्स होना चाहिए। तो रिजल्ट के लिए मार्क्स, चिन्ह के लिए बात करोगे तो मार्क भी सही है और मार्क्स भी सही है। कट मार्क, बर्न मार्क नाम सुनते होंगे। आगे बढ़ता हूं। इसी तरह कभी कभी लोग बातचीत में बोलते हैं कि देखिए, हम न उनकी भाषा समझ पाते हैं, न वो हमारी भाषा, न हम तमिल समझ पाते हैं, न वो बंगला समझ पाते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में इंग्लिश एक ऐसी भाषा है कि हम दोनों समझते हैं। वो हमारे बीच में लिंकिंग लैंग्वेज है। नहीं, लिंकिंग लैंग्वेज कोई वर्ड नहीं होती।
जब आप तमिल नहीं समझ रहे हैं, वो बंगला नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में जो कड़ी जोड़ रहा हो वो लिंक जोड़ रहा है, तो वो लिंकिंग लैंग्वेज नहीं, उसे लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। इसी तरह दो जगहों को जोड़ने वाला जो सड़क आदि आदि होते, उसे लोग लिंकिंग रोड कह देते, नहीं, उसे लिंक रोड कहा जाता। तो लिंकिंग लैंग्वेज नहीं, लिंक लैंग्वेज, लिंकिंग रोड नहीं, लिंक रोड। तो ध्यान दिया जाए, इसी बात को हमने यहां दोनों ऑप्शन में आपको दर्शाया है। एक वर्ड यहां दिख रहा है 2/3, 3/4, ध्यान दें, एक का बट्टा जितना कीजिएगा बिना एस का कीजिएगा, 1 को जितना डिवाइड करना हो बिना एस का करें, 1/3, 1/4, 1/5 आसानी से यूज करें। लेकिन एक के अलावा किसी भी अंक को यदि डिवाइड करना हो तो बिना एस का ना करें। 2/3 नहीं, 2/3, 3/4 नहीं, 3/4, 3/5 नहीं, 3/5। एक का बट्टा जितना करना हो बिना एस का कीजिएगा, और बाकी किसी का भी बट्टा करना हो एस के साथ कीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, देखिए इसी चीज को 2/3 नहीं 2/3 होगा, 3/4 नहीं 3/4 होगा। फूडिंग एंड लॉजिंग, ये धड़ल्ले से लोग एक साथ यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन वर्ड है फूडिंग एंड लॉजिंग। लेकिन फूडिंग एंड लॉजिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो लॉजिक को समझिएगा। फूड वर्ड नाउन है और लॉज वर्ड नाउन और वर्ब दोनों है। तो लॉज में आईएनजी तो लग सकता है चूंकि वो वर्ब भी है, लेकिन फूड नाउन है तो क्या नाउन में आईएनजी लगाने का हम हक रखते हैं? तो नहीं, आईएनजी तो वर्ब के साथ लगता है। इसलिए फूडिंग एंड लॉजिंग धड़ल्ले से यूज में बातचीत में चलता है, लेकिन सही वर्ड होना चाहिए फूड एंड लॉजिंग। फूडिंग एंड लॉजिंग नहीं, फूड एंड लॉजिंग। आगे बढ़ता हूं। इसी तरह लोग एक और धोखा कर खाते, इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट फीलिंग करने लगते। ध्यान दें, इन दोनों के बीच में बोर्डिंग एंड लॉजिंग, तो लोग समझने लगते कि जैसे फूड एंड लॉजिंग होगा वहां बोर्ड एंड लॉजिंग होगा। नहीं, बोर्ड जो वर्ड होता है यह नाउन वर्ब दोनों में यूज होता है, तो बोर्ड में आईएनजी लग सकता है, इसलिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग हो सकता है। भोजन, आवास, रहने का स्थान, इन सब के लिए हम बोर्डिंग एंड लॉजिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन फूडिंग एंड लॉजिंग यूज नहीं होगा, फूड एंड लॉजिंग। कभी कभी एक चर्चा और यहां छेड़ देता हूं जो यूज में आता है। लोग नाउन के रूप में बोर्ड का प्रयोग करने लगते हैं, बोर्डिंग का प्रयोग। नाउन के रूप में बोर्डिंग ऐसे मत यूज कीजिए, उसके साथ कोई ना कोई एक स्पेस को जोड़ना पड़ेगा। तो बोर्डिंग हाउस जोड़ना पड़ेगा, बोर्डिंग रूम जोड़ना पड़ेगा, बोर्डिंग स्कूल जोड़ना पड़ेगा। याद रखा जाए, बोर्डिंग अकेला ऐसे नाउन के रूप में यूज नहीं होगा। ध्यान दिया जाए। देखिए एक पॉइंट यहां पर और आपके अनुकूल आ रहा है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। एक वर्ड है हैव। आपको बता दें हैव का अर्थ होता है, ऐसे तो पोसेशन वर्ब के रूप में आप जानते हैं, लेकिन एक वर्ड है इसी के लिए हैव या द हैव कहे तो लोग धनी के लिए यूज करते, धनी व्यक्ति के लिए, धनी लोग। लेकिन ये वर्ड द हैव नहीं है, वर्ड है द हैव्स। कभी भी बात करना हो तो द हैव मत यूज कीजिएगा, बात करना होगा तो द हैव्स यूज कीजिएगा। एक प्रीवियस क्वेश्चन है, द हैव्स शुड नॉट लुक scornfully at the haves not,
धनी लोगों को गरीबों का तिरस्कार पूर्वक नजर से नहीं देखना चाहिए उन्हें। तो ऐसी स्थिति में द हैव्स का तो अर्थ धनी लोग हुआ, तो गरीब लोग के चक्कर में लोग क्या यूज कर देते कि द हैव्स नॉट। नहीं, ये गलत है। ये ए सब हैव में नहीं नट में ऐड हो जाता, यानी धनी लोग का अंग्रेजी द हैव्स या हैव्स, और गरीब लोग का अंग्रेजी द हैव्स नॉट। नहीं नहीं नहीं, द हैव नट्स का प्रयोग होना चाहिए। देखिए ये सब अजूबे चीज हैं, देखने में अजूबे लगेंगे। हैव में आप कभी भी एस यस नहीं लगाए होंगे ऐसे जनरल लिटरेचर में। आप नो नट नेवर इनके साथ एस यस नहीं लगाते हैं जनरल लिटरेचर में, लेकिन यदि कुछ विशेष हैं तभी तो हमारे लिस्ट में है। अतः द हैव नहीं या हैव नहीं हैव्स, और हैव्स नॉट नहीं हैव नट्स। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिए अगला जो स्टेप पर आपसे हम बात कर रहे हैं, सेंट परसेंट। 100% के अर्थ में लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं सेंट परसेंट। जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं वो 100% सही बोल रहा हूं, हम सेंट परसेंट सही बोल रहे हैं। जब सेंट परसेंट वर्ड ही गलत है तो आप 100% तो आप सेंट परसेंट सही बोले कैसे? जब सेंट परसेंट वर्ड ही गलत है तो आप कैसे सही बोले? तो बदले में 100% का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे सेंट मुद्रा का एक इकाई होता है, वहां यूज हो सकता है, लेकिन आपको बता दें 100% के रूप में सेंट परसेंट नहीं 100% का प्रयोग होना चाहिए। ध्यान दें, हम लोग हाफ पैंट यूज करते हैं। आपको बताते हैं, आप पढ़े हैं कि वैसी वस्तुएं जो एक ही प्रकार के दो अंग से मिलकर बनी हैं वो प्लूरल होती हैं। गगल्स, शूज, सॉक्स उसी के खानदान का है पैंट्स। तो जब पैंट्स है तो वो हाफ कैसे होगा? एक पैर काट के निकाल दीजिएगा? नहीं, उसके बदले में उसको नीचे से छोटा किया जाता है तो उसको शॉर्ट्स कहा जाता है। तो हाफ पैंट वर्ड यूज में नहीं आना चाहिए, या हाफ पैंट्स जो कहें नहीं आना चाहिए, इसके बदले में शॉर्ट्स का प्रयोग होना चाहिए। ध्यान देंगे। देखिए दो तरह का गेम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, आउटडोर और इंडोर। इन दोनों पर विचार कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में ये मिलके आपको विचार कर लेंगे। थोड़ा सा विचारिए। देखिए इंडोर वर्ड, तो इंडोर गेम भी सुने होंगे आप, इंडोर स्टेडियम भी सुने होंगे, यानी इंडोर वर्ड सही है तो इसके साथ आप गेम यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यह इंडोर इंडोर्स में बदल गया, यदि हम इनमें एस ऐड कर दिए तो ये खुद गेम को रिप्रेजेंट करेगा। अब इंडोर्स वर्ड के साथ गेम का प्रयोग नहीं होगा। या तो यूज करें इंडोर गेम या गेम्स जो आगे यूज करें, और नहीं तो इंडोर्स यूज करें। तो आप इंडोर्स कह देंगे, आई एम गोइंग टू इंडोर्स, इसका मतलब है कि मैं इंडोर गेम खेलने जा रहा हूं। याद रखा जाए सेम कंडीशन आएगा, या तो आउटडोर गेम कहिए, गेम्स कहिए, जो कहिए, लेकिन जैसे ही आउटडोर्स कर देंगे तो अब गेम वर्ड नहीं रह जाएगा। एग्जाम में क्या करता है कि इंडोर में एस भी लगाएगा, आउटडोर में एस भी लगाएगा, और गेम वर्ड भी यूज करेगा। तो इंडोर्स गेम नहीं इंडोर गेम, और नहीं तो इंडोर्स। आउटडोर्स गेम नहीं, या तो आउटडोर्स या आउटडोर गेम। आगे बढ़ता हूं। इसी टॉपिक को आप यहां पीडीएफ में देख रहे हैं कि आउटडोर्स गेम नहीं, या तो आउटडोर्स या आउटडोर गेम, इंडोर्स गेम नहीं, या तो इंडोर्स या इंडोर गेम। हम लोग बातचीत में बोलते हैं कि आपके लिए यहां जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर यू। और आपको बता दें नो प्लेस जो है
ये रॉन्ग यूज है। स्पेस का जहां बात करना हो वहां नो रूम बनाए। यदि मैं कहूं कि आपके लिए इस यहां पर जगह नहीं है तो देर इज नो प्लेस फॉर यू हियर, नहीं होगा कि देर इज नो रूम फॉर यू। तो ऐसी स्थिति में नो प्लेस वर्ड से बचिएगा, नो स्पेस से भी, नो स्पेस यूज होता है लेकिन उससे बचना है। बेहतर प्रयोग सबसे क्या होगा, नो रूम। हद तो तब होता है जब लिख दे कहीं कि देर इज नो रूम इन दिस रूम, तो लड़का कहेगा कि इस कमरे में कमरा खाली नहीं है, नहीं जगह खाली नहीं है, यानी कमरे में जगह खाली नहीं है। तो नो प्लेस, नो स्पेस, इनसे बचेंगे, सही प्रयोग करेंगे नो रूम। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हम लोग एक और गलत यूज करते हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड। मेरे मकान के फ्रंट साइड में एक आम का पेड़ है और बैक साइड में कुछ फूल पत्ते लगे हुए हैं। तो फ्रंट साइड बैक साइड लोग धड़ल्ले से यूज करता, लेकिन एक बात बताइए, इसी तरह लेफ्ट साइड राइट साइड भी है। तो हमको एक बात ये बताइए कि लेफ्ट राइट फ्रंट या बैक ये अपने आप में एक साइड है कि नहीं, तो है। अतः इनके साथ जब भी यूज कीजिएगा तो लेफ्ट साइड मत यूज कीजिएगा, लेफ्ट यूज कीजिएगा, राइट साइड मत यूज कीजिएगा, राइट यूज कीजिएगा, फ्रंट साइड मत यूज कीजिएगा, फ्रंट यूज कीजिएगा, और बैक साइड मत यूज कीजिएगा, बैक यूज कीजिएगा। ध्यान दें। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात यहां पर बनता है, लोग चर्चा में बोलते हैं कि अरे यार ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया यार। बड़ी भूल को, बड़ी गलती को लोग ब्लंडर मिस्टेक कहते, और आपको बता दें कि ब्लंडर मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में बड़ी भूल को कहा जाता है। तो यदि बड़ी भूल के लिए हम ब्लंडर वर्ड अप्लाई कर दिए तो क्या हमें मिस्टेक वर्ड लगाना चाहिए, तो नहीं लगाना चाहिए। तो ब्लंडर मिस्टेक वर्ड नहीं है, अकेला ब्लंडर वर्ड काफी है बड़ी भूल के लिए। नहीं तो या तो आप अकेला ब्लंडर वर्ड यूज करें, ब्लंडर वर्ड यूज करें, और नहीं तो आप ह्यूज मिस्टेक का प्रयोग करें, आप बिग मिस्टेक का प्रयोग करें। लेकिन याद रखिएगा ब्लंडर वर्ड के साथ मिस्टेक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अकेला ब्लंडर, नहीं तो ह्यूज मिस्टेक या बिग मिस्टेक। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हम लोगों को आदत हो गया है, यूज में विद्यार्थियों को आदत है कि वो ER जोड़ते हैं, जोड़कर नाउन का फॉर्म तैयार कर लेते हैं और प्ले से प्लेयर बना देते, सिंग से सिंगर बना देते। उसमें ER वाला उनको हमेशा नाउन फॉर्म में जचने लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक वर्ड है पिक पॉकेट, जिसका अर्थ होता है खुद जेब कतरा, और हम लोग क्या करते हैं कि पिक पॉकेटर वर्ड यूज करने लगते हैं। बोलचाल में तो चल जाता है, लेकिन जहां एग्जाम की बात आएगी, जहां आपको एरर चुनने की बात आएगी, वहां पिक पॉकेटर कोई वर्ड ही नहीं है, पिक पॉकेट होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। देखिए मतभेद के रूप में लोग धड़ल्ले से वर्ड यूज करते हैं एट लॉगर्स हेड। एक फ्रेज है मतभेद के रूप में, ध्यान दिया जाए विषमता के रूप में एट लॉगर्स हेड लोग यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड नहीं है। इसके बदले में एट लॉगर्स हेड नहीं, एट लॉगर हेड्स का प्रयोग होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है मतभेद।
एट लॉगर सेड नहीं, एट लॉगर हेड्स। यह एस लॉगर में नहीं होना चाहिए बल्कि हेड में होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, जहां भी आएगा गलत काटेंगे। इसी अर्थ में एक और वर्ड है, एट ऑड लोग यूज करने लगते, मतभेद नहीं, एट ऑड्स होता है। आजकल उन दोनों के बीच में कुछ ऑड चल रहा है, नहीं ऑड्स चल रहा है। ऐसी स्थिति में एट ऑड नहीं, एट ऑड्स होता है। ऐसा नहीं है कि ऑड कोई वर्ड नहीं है, ऑड है, विषम के अर्थ में ऑड हो जाता है। ऑड नंबर, इवन नंबर सुनते होंगे, तो विषम संख्या हो जाएगा। लेकिन जहां मतभेद की बात होगी वहां ऑड नहीं, ऑड्स का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं यहां पर पूरे साजो सामान के साथ आया हूं, बढ़िया बिस्तर लेकर आया हूं। आई हैव कम हियर विथ बैग एंड बैगेज। नहीं, बैग एंड बैगेज अपने आप में एक इडियमेटिक यूज होता है जिसका अर्थ होता है साजो सामान के साथ। तो आपको कहना चाहिए कि आई हैव कम हियर बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता, और अक्सर एग्जाम में विथ डालकर क्वेश्चन करता है। आपको ये विथ गला घोंट देगा एग्जाम में, बच के रहिएगा। तो आई हैव कम हियर विद बैग एंड बैगेज नहीं, यह गलत है। होना चाहिए आई हैव कम हियर बैग एंड बैगेज। ध्यान दें, इससे रिलेटेड कुछ बातें यहां है, एग्जाम्पल है, उसको देखिए। कह रहा है कि नोट पास मार्क, द मार्क यू नीड इन ऑर्डर टू पास एन एग्जाम होता है, न कि पासिंग मार्क्स या पासिंग मार्क। पासिंग वर्ड नहीं, पास मार्क होता है। द पास मार्क वाज 75%। और जब रिजल्ट का ऐसे बात करते हैं तो मार्क्स चर्चा कर चुके हैं, परंतु ध्यान रहे कि प्राप्तांक के अर्थ में प्रायः मार्क्स का प्रयोग होता है। सी हैज गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ध्यान दें, परीक्षा में उसे अच्छा मार्क्स मिला है, तो रिजल्ट के रूप में यहां पर मार्क्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि आई हैव गॉट फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मुझे पूरा मार्क्स मिला है, यह भी सही है। हर मार्क्स आर लोअर देन हीज। उसका मार्क्स जो है वो उसके तुलना में, उस लड़की का मार्क्स उस लड़के के तुलना में कम है, तो वो भी सही है। अब यहां से देखिएगा, एम के मिश्रा इज आवर इंग्लिश टीचर। तो क्या किसी टीचर के लिए आप इंग्लिश टीचर वर्ड लगाइएगा इंडिया में? तो नहीं। तो होना क्या चाहिए कि एम के मिश्रा इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसी स्थिति में इंग्लिश टीचर वर्ड नहीं, टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। ध्यान दें, आगे कह रहा है क्या कि इंग्लिश इज अ लिंकिंग लैंग्वेज। तो क्या लिंकिंग लैंग्वेज यूज करते हैं? तो नहीं, बदले में लिंक लैंग्वेज होना चाहिए। इसी तरह लिंकिंग रोड नहीं, लिंक रोड बताया हूं। और एग्जाम्पल देखिए, द कंडीशन ऑफ द हैव्स नॉट इज नॉट गुड दिस डेज। गरीब लोगों की स्थिति आजकल बढ़िया नहीं है। तो गरीब लोग के अंग्रेज के लिए आप द हैव्स नॉट यूज करेंगे कि द हैव नॉट्स यूज करेंगे? तो यहां देखिए, हैव नॉट सही माना गया और हैव्स नॉट गलत माना गया। आगे कह रहा है कि आई हैव गॉट 100% मार्क्स इन इंग्लिश। मुझे 100% मार्क्स मिला है अंग्रेजी में। बताया जाए आपको 100% मार्क्स मिला है? तो नहीं, आपको 100% मार्क्स मिला है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखा जाए, फिर स्टेप को आगे बढ़ाया जाए। नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगरशेड विथ हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। कह रहा है क्या कि अब मुझे समझ में आया है कि क्यों वह अपने पत्नी और अपने सास से इतना खफा खफा रहता है, मतभेद रहता है उसका। तो वाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड नहीं, एट लॉगर हेड्स होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? सी होना चाहिए। ओविंग टू हिज हेवी एंगेजमेंट, अपने व्यस्त कार्यक्रम के वजह से
ही कुड नॉट राइट, वो नहीं लिख सका, इवन द 2/3 ऑफ द बुक ऑफ विच पब्लिकेशन वाज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी, जिस बुक को पब्लिकेशन जनवरी से पहले खत्म करने का सोचा था, आशा किया था, उसका वो 2/3 भी नहीं लिख पाया। तो अब बताया जाए कि ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 होगा कि 2/3 होगा, यानी 2/3 के लिए 2/3 का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ता हूं। Probably by the end of the year, संभवतः इस साल के अंत तक, ही विल लीव फॉर द यूएसए, वो यूएसए के लिए प्रस्थान कर देगा। कैसे? तो विथ बैग एंड बैगेज, वो पूरा बढ़िया बिस्तर लेकर चला जाएगा यूएसए। तो विथ बैग एंड बैगेज नहीं, यहाँ विथ वर्ड हटेगा, डायरेक्ट बैग एंड बैगेज का प्रयोग होगा। आंसर नंबर डी निकला। आगे ध्यान दें। The English teacher said that we should work regularly if we wanted to improve our English. इंग्लिश टीचर ने कहा कि हमें रेगुलर मेहनत करना चाहिए यदि हम अपना अंग्रेजी इंप्रूव करना चाहते। द इंग्लिश टीचर सेड नहीं, होगा कि द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसी स्थिति में आंसर आपका कौन निकला? ए होना चाहिए, द इंग्लिश टीचर वर्ड नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस हैं, कुछ सर्टेन ऐसे वर्ड्स हैं, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर यूज सुपरफ्लुअसली। यदि किसी वर्ड्स के साथ कुछ ऐसा वर्ड अप्लाई कर दीजिए जो उसके साथ सटीक यूज में न आवे, तो उसका वो सुपरफ्लुअस फॉर्म हो गया, बेतुका प्रयोग हो गया, बेढंगा प्रयोग हो गया। सुपरफ्लुअस का अर्थ ही होता है बेतुका, बेढंगा, बिना मतलब का। तो ऐसी स्थिति में बिना मतलब का प्रयोग करेंगे तब तो गलत होगा ना। ध्यान दें, आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स। सुपर फाउंडेशन कोर्स के दायरे में जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आने वाला कोई भी ग्रामर का टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ध्यान दें। सम सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस इन नाउन, किसी शब्द के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग जो एक्सप्रेशन से जो एक्सप्रेशन बनाया जाता है उसे सुपरफ्लुअस कहा जाता है। देखिए, पहले भी हम चर्चा कर रहे हैं, किए हैं कॉजिन के बारे में, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, यानी सहोदर छोड़कर रिश्ते में जहां भी भाई बहन बन जाए वो सब कौन है? कॉजिन है। और कजिन वर्ड के साथ ब्रदर और सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तब तक नहीं करेंगे जब तक कि एक्सप्रेशन देना अनिवार्य न हो जाए, पता ही नहीं चले कि बात भाई का कर रहा है कि बहन का कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो यूज करना पड़ जाएगा, लेकिन ग्रामर एक्सेप्ट उसको नहीं कर रहा। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर वर्ड नहीं होता, कजिन ही होना चाहिए। राजेश इज माई कजिन ब्रदर नहीं, राजेश इज माई कजिन। आगे बढ़ता हूं। देखिए, इसी चीज को कह रहा है कि कजिन एंड ब्रदर और सिस्टर नॉट यूज टुगेदर, एक साथ प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज कजिन द चाइल्ड ऑफ योर आंट और अंकल। ध्यान दिया जाए, कंसेंसस का अर्थ होता है जनमत, जनरल ओपिनियन या एग्रीमेंट, समझौता। तो जब कंसेंसस ओपिनियन की बात कर ही दिया, यदि वो जनमत का बात कर ही दिया तो फिर अब ओपिनियन वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कंसेंसस वर्ड के साथ ओपिनियन वर्ड नहीं आता, जबकि बोलचाल में धड़ल्ले से लोग कहते हैं कि एवरीवन मस्ट एनालाइज द कंसेंसस ओपिनियन, नहीं, द कंसेंसस होना चाहिए। और नहीं तो कंसेंसस वर्ड हटा लीजिए तो जनरल ओपिनियन या जनरल एग्रीमेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन कंसेंसस और ओपिनियन दोनों एक साथ आए, गलत माना जाएगा। ध्यान दें, फ्यूनरल एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अंत्येष्टि। ध्यान दिया जाए, अंतिम संस्कार को फ्यूनरल कहते हैं, और अंतिम संस्कार ऑलरेडी यह हर किसी की जनरल ड्यूटी है।
यदि रास्ते पर भी कोई अगर लाश मिल जाए लवारिस, तो आपकी प्राथमिकता बनती है कि सबसे पहले उसको या तो आप खुद परवाह करें उसका, और नहीं तो उसका विधि व्यवस्था करें। तो ध्यान रखा जाए ये सर्विस होती है। जब भी फ्यूनरल का बात करेंगे तो फ्यूनरल के साथ सर्विस वर्ड मत लगाइएगा। फ्यूनरल इज इटसेल्फ अ सर्विस। याद रखा जाए फ्यूनरल के साथ सर्विस लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सर्विस ही में नहीं, सेरेमनी का भी प्रयोग मत कीजिएगा। ऐसे कोई उत्सव महोत्सव तो हो नहीं, है नहीं। यदि कोई कहे किसी को अगर हम दफना रहे हैं या जला रहे हैं, अंत्येष्टि कर रहे हैं, तो वो फ्यूनरल है, लेकिन उसके साथ सेरेमनी वर्ड या सर्विस वर्ड यूज में नहीं आएगा। आगे बढ़ता हूं। इसी को कह रहा है, ध्यान दें कि फ्यूनरल एंड सर्विस और सेरेमनी नॉट यूज टुगेदर, बिकॉज फ्यूनरल ए सर्विस और ए सेरेमनी फॉर बर्निंग और बर्निंग ए डेड पर्सन। अभी अभी ब्लंडर के साथ हमने मिस्टेक आपको बताया है, नहीं कि यूज होगा। ध्यान दें, कॉन्सर्ट क्या होता है? तो दंपत्ति में से पति या पत्नी कोई भी कॉन्सर्ट हो सकता है। खासकर किसी शासक के साथ ये लागू होता है कि अगर राजा है, शासक है, तो वो भी कंसर्ट है और उसकी पत्नी भी कंसर्ट कहलाती है। तो याद रखा जाए कि कंसर्ट वर्ड के साथ फिर न हस्बैंड वर्ड जुड़ता है न वाइफ वर्ड जुड़ता है। सी वॉज हिज कंसर्ट वाइफ, राधिका वॉज हिज कंसर्ट वाइफ, नहीं, कंसर्ट। कंसर्ट से ही दाम्पत्य का बोध होता है, वो पुरुष के लिए भी होता है, वो स्त्री के लिए भी होता है। अतः कंसर्ट के साथ हस्बैंड और वाइफ शब्द का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसी को यहां चर्चा में दर्शाया गया है। कंसर्ट एंड हस्बैंड और वाइफ नॉट यूज टुगेदर, बिकॉज कंसर्ट हस्बैंड और वाइफ ऑफ ए रूलर, किसी शासक का पति या पत्नी कोई हो सकता है। हम लोग बातचीत में कहते हैं कि क्या लंबा लंबा बात घुमा रहे हो जी, फाइनल कंक्लूजन बताना। अब एक बात बताइएगा, चाहे वो कितना भी लंबा बात घुमा ले, कंक्लूजन पर आएगा तो हर कंक्लूजन अपने में फाइनल होता है। तो फाइनल और कंक्लूजन ये दोनों वर्ड कभी एक साथ नहीं आने चाहिए, यानी फाइनल कंक्लूजन नहीं होगा, अकेला वर्ड कंक्लूजन होगा। और नहीं तो आप फाइनल डिसीजन का प्रयोग करें कि लंबा लंबा बात मत कीजिए, फाइनल डिसीजन बताइए। तो फाइनल डिसीजन हो सकता है और नहीं तो अकेला वर्ड कंक्लूजन हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन ये वर्ड जहां आएगा एरर माना जाएगा। याद रखें, उसको हम सुपरफ्लुअस यूज मानते हैं। तो अब यही बात हो रहा है कि कंक्लूजन एंड फाइनल नॉट यूज टुगेदर, बिकॉज कंक्लूजन दैट इज द फाइनल डिसीजन और फाइनल जजमेंट। ध्यान दें, एक वर्ड है रीजन। रीजन वर्ड जहां आ जाए, इसके साथ कहीं एडिशन में कॉज या बिकॉज मत लगाइएगा, क्योंकि रीजन तो खुद ही कॉज का एक्सप्लेनेशन है। अतः रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता। जहां भी रीजन प्लस बिकॉज सेंटेंस में दिखेगा, गलत काटा जाएगा। यदि यूज क्या होता है ये जानना हो तो ऐसे इसमें आप कंजंक्शन और एडवर्ब से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। रीजन के साथ कॉम्बिनेशन वाई का बनता है। रीजन अगर बीच में अपने रीजन के तुरंत बाद यूज करना हो तो वाई होता है। आगे यदि सेंटेंस में क्लोज फॉर्मेशन में आगे यूज करोगे तो दैट का प्रयोग होता है, लेकिन रीजन के साथ कभी बिकॉज का प्रयोग नहीं होता। ध्यान दें, कर रहा है क्या कि रीजन एंड बिकॉज नॉट यूज टुगेदर, बिकॉज रीजन ए कॉज फॉर डूइंग फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड। कोई चीज का कॉज बताना ही रीजन है। तो अब बताइए कि रीजन के साथ हो क्या सकता है, तो रीजन वाई और रीजन दैट इज यूज्ड। कह रहा है कि दिस इज द रीजन, यहां बिकॉज लगा देना गलत हो जाएगा। होगा कि दिस इज द रीजन वाई आई हैव नॉट पेड माई इंस्टॉलमेंट, यही कारण है जिसके वजह से मैंने अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है। ध्यान दें, आगे बात करते हैं। देखिएगा,
एम और मॉर्निंग दो वर्ड पर विचार कीजिए, एक एम है और एक पीएम है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। घड़ी का जो 12 का सुई है मध्याह्न, वो मेरिडियन है, तो उसके उल्टे दिशा में जाइएगा तो एंटी कहलाएगा, और उससे आगे राइट साइड में जाइएगा तो वैसी स्थिति में वो पोस्ट कहलाएगा। तो 12 बजे मेरिडियन हुआ तो एंटी मेरिडियन कौन हुआ? तो एंटी मेरिडियन उसके पहले 12 बजे के पहले। इसका मतलब है कि जो भी आप एक यूज किए हैं, सॉरी, जो भी आप उससे पहले की अवधि का बात करेंगे तो 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, मतलब ये है कि दोपहर से पहले फिर 12 बजे के रात्रि से का टोटल पीरियड ये क्या हो जाएगा? एनटी के दायरे में आएगा। और दोपहर के बाद फिर 12 बजे रात्रि तक का जो समय हो जाएगा वो पोस्ट दायरे में आएगा। तो अब बताइएगा कि जब एंटी मेरिडियन से जब भी बोध होगा तो दोपहर से पहले का समय तो क्या होगा? वो सुबह का समय होगा। तो मेरिडियन जब लग जाए एंटी तो उसके साथ मॉर्निंग वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, एएम के साथ, एंटी मेरिडियन के साथ मॉर्निंग वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। ठीक उसी तरह जब पीएम लग जाए तो वहां आफ्टरनून नहीं हो सकता है, वहां इवनिंग नहीं हो सकता, वहां नाइट का प्रयोग नहीं हो सकता। पीएम लगा देंगे, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि ये पोस्ट मेरिडियन है, यानी 12 बजे के बाद का समय है। He will come at 6 AM in the morning, नहीं। जब एम लगा दिए तो नहीं हो सकता मॉर्निंग, सीधे कहिए ही विल कम एट 6 AM, और नहीं तो कहिए कि ही विल कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। एम वर्ड हटेगा, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। तो ध्यान दें, यही बात कह रहा है कि एम एंड मॉर्निंग नॉट यूज टुगेदर बिकॉज एम बिफोर मिड डे, दोपहर से पहले का समय है, 10 AM 10 o'clock इन द मॉर्निंग। सेम कंडीशन आ रहा है आपके पास कि पीएम के साथ आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ये सब वर्ड नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ड्यूरिंग वर्ड है, ये भी कोई पीरियड का बात करता है, किसी लंबी अवधि का बात करता है, और पीरियड भी अवधि का बात करता है। और हम लोग धड़ल्ले से कहते हैं कि यदि हम सोते वक्त या रात के समय में हम लोगों को हल्ला नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट मेक ए नॉइज ड्यूरिंग नाइट पीरियड। नहीं, यहां नाइट पीरियड नहीं होगा, या तो कहिए ड्यूरिंग नाइट, और नहीं तो सीधे सीधे आप कह दीजिए कि वी शुड नॉट मेक ए नॉइज एट नाइट, या इन द पीरियड ऑफ नाइट, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग के साथ और पीरियड लगा दें, यह संभव नहीं है। युद्ध के दौरान हर नागरिक को अपने देश के प्रति सजग रहना चाहिए। एवरी पर्सन मस्ट बी सपोर्टिव फॉर हिज कंट्री ड्यूरिंग द वार पीरियड, नहीं ड्यूरिंग द वार, नहीं तो ड्यूरिंग हटेगा तो सीधे सीधे होगा पीरियड ऑफ, इन द पीरियड ऑफ वार या वार पीरियड। ध्यान दिया जाए, अब यही बात हो रहा है कि बिकॉज ड्यूरिंग विद इन द पीरियड ऑफ टाइम मेंशन, जो भी समय है उसके दायरे में, वर्णित समय के दायरे में, तो अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द वार पीरियड नहीं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, और नहीं तो ड्यूरिंग द वार डायरेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दी, रिसर्च क्या होता है? तो किसी चीज पे डीप स्टडी को रिसर्च कहते हैं। सीरियस स्टडी अगर रहे तो क्या होता है? तो वो रिसर्च होता है। तो रिसर्च के साथ स्टडी वर्ड का प्रयोग सुपरफ्लुअस होता है। जहां कहीं भी आपको दिख जाए कि रिसर्च और स्टडी एक साथ दिखा हो, गलत काटिएगा, वो एरर की बात होगी। अतः रिसर्च और स्टडी एक साथ प्रयोग नहीं होता, बिकॉज रिसर्च डिटेल एंड सीरियस स्टडी ऑफ समथिंग। ध्यान दें,
लोग बातचीत कहते हैं कि वो तो इस कार्य में स्पेशल एक्सपर्टाइज है यार। तो एक बात बताया जाए, एक्सपर्टाइज कोई कौन होता है जिसको किसी चीज में स्पेशल जानकारी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज होता है, उसको एक्सपर्टाइज कहते हैं। इसलिए कभी भी जब भी मुद्दा आ जाए तो स्पेशल और एक्सपर्टाइज ये दोनों वर्ड एक साथ मत यूज कीजिएगा। एक्सपर्टाइज दैट इज ऑलरेडी द स्पेशल वर्क ऑफ समवन। ध्यान रखा जाए, यहां पर बात हो रहा है कि स्पेशल एंड एक्सपर्टाइज नॉट यूज टुगेदर बिकॉज एक्सपर्टाइज ऑफ अ स्पेशल नॉलेज और स्किल इसलिए होता। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे भी विचार कीजिएगा। अब थोड़ा ट्रैक उसी का कुछ अलग तरीका का है। प्रिडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल का अर्थ है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट का भी अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना। तो प्रेडिक्ट के साथ, फोरटेल के साथ, फोरकास्ट के साथ फ्यूचर वर्ड का प्रयोग नहीं दिखना चाहिए। मैं आपका कुंडली देखकर भविष्य बता सकता हूं। आई कैन फोरटेल फ्यूचर इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ होरोस्कोप, नहीं, ये गलत है। आई कैन प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ होरोस्कोप। ऐसी स्थिति में प्रेडिक्ट और फ्यूचर या फोरटेल, फोरकास्ट प्लस फ्यूचर ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अगले स्टेप को एक साथ में 2-3 पॉइंट जोड़कर आपको दिखा रहा हूं। ये कावर्ड वर्ड है, माइजर है, फूल है, नॉविस है। तो कावर्ड का अर्थ क्या हो गया? लिखा जाता कवार्ड, पढ़ा जाता कावर्ड। जो कावर्ड बात करते हैं तो ये क्या है? तो डरपोक है, कायर है। माइजर क्या है? कंजूस है। देखने में ये फीलिंग एडजेक्टिव जैसा देते हैं कि किसी का ये विशेषता हो सकती है, नहीं, ये अपने आप में नाउन है। ध्यान दिया जाए, जब ये नाउन है, कावर्ड नाउन है, माइजर नाउन है, फूल नाउन है, नॉविस नाउन है, तो क्या ये अपने साथ कोई दूसरा नाउन अटैच कर लेंगे? तो नहीं। ही इज ए कावर्ड बॉय, नहीं, ही इज ए कावर्ड। आज यदि बॉय लगाना चाहते हैं तो इनका एडजेक्टिव बनता है इनमें एल वाई जोड़कर। जनरल सेंस में तो एल वाई जोड़कर, एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़कर एडवर्ब बनता है, लेकिन ये नाउन फॉर्मेट में है और इनमें एल वाई जोड़कर इनका एडजेक्टिव बनता है। तो यदि आप एडजेक्टिव के रूप में यूज करना चाहते हो तो आपको कहना पड़ेगा ही इज ए कावर्डली बॉय। या तो सीधा सीधा कहे ही इज अ कावर्ड, और नहीं तो कहिए ही इज अ कावर्डली बॉय, ही इज अ माइजर, और नहीं तो कहिए ही इज अ माइजरली बॉय। तो आशा करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो कावर्ड के साथ मैन या बॉय ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? बिकॉज कावर्ड ए पर्सन विदाउट करेज। माइजर के साथ भी मैन बॉय नहीं होगा, बिकॉज माइजर ए पर्सन हु लव्स टू होल्ड मनी बट हेट्स स्पेंड इट, जो खर्चा करना नहीं चाहता। फूल किसको कहते? तो मूर्ख व्यक्ति को ही कहा जाता। नॉविस किसको कहते? तो कोई नौसिखुआ आदमी को ही कहा जाता। तो इनके साथ मैन बॉय वर्ड मत लगाइएगा। लगाना यदि अगर चाहते हैं तो इनको पहले एडजेक्टिव में बदलिएगा एल वाई जोड़कर, और तब आप यूज कर सकते हैं। उसी तरह आप माइजरली बॉय, कवर्डली बॉय, नॉविसली बॉय यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इन सबसे कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू मीट योर कजिन सिस्टर, मैं आपके चचेरी बहन से मिलना चाहता। तो कजिन के साथ सिस्टर वर्ड लागू होगा? तो नहीं, इसलिए ये यहां यूज गलत, जबकि कजिन प्रयोग सही हो गया। He goes to temple at 6 AM in the morning। जब 6 AM लग गया तो यहाँ मॉर्निंग वर्ड लगना चाहिए? तो नहीं, सीधा होगा at 6 AM। Tell me what is your final conclusion। आप मुझे अपना अंतिम निर्णय बताइए। तो वहां फाइनल कंक्लूजन वर्ड यूज होगा? तो नहीं। आपको पता है कि फाइनल वर्ड लगाना हो तो डिसीजन होगा, नहीं तो अकेला वर्ड कौन होगा? कंक्लूजन होगा। तो बनेगा कि टेल मी व्हाट इज योर कंक्लूजन। ही इज ए फूल बॉय, नहीं, ही इज ए फूल, क्योंकि फूल बॉय हो नहीं सकता। अभी अभी पढ़े हैं कि नाउन के साथ यूज नहीं होगा।
आगे रामेश एंड सुरेश बोथ आर माइजर बॉयज, माइजर बॉयज होगा कि माइजर्स हो जाएंगे, ये प्लूरल हो जाएगा, और नहीं तो माइजरली बॉयज कह सकते हैं। ध्यान दें यहां पर हो जाएगा बोथ आर माइजर्स। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A cousin sister of the chairman said that she would like to succeed him when his term expired. कह रहा कि चेयरमैन के एक चचेरी बहन ने कहा कि यदि चेयरमैन साहब का टर्म खत्म होता है तो उनके जगह पर वो आना चाहेगी। तो यहाँ कजिन सिस्टर वर्ड प्रयोग में नहीं आएगा, सीधे सीधे कजिन वर्ड आना चाहिए। आगे कह रहा है क्या कि द रीजन वाई, रीजन के साथ वाई लगा है, सही है, लेकिन द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड। तो देखिए रीजन वाई लगा है वो चलेगा, लेकिन आगे रीजन के साथ बिकॉज वर्ड नहीं, इसमें दैट रहता तो चलता, यहां बिकॉज वर्ड गलत है। आगे है कि आई टूक अ डेज लीव टू अटेंड अ dear departed friend's funeral service which was to be conducted by his family priest। कह रहा है क्या कि मुझे छुट्टी लेना पड़ा एक दिन का, क्योंकि हमारे बहुत करीबी व्यक्ति का जो मरे थे उनका अंत्येष्टि है, उनके परिवार के द्वारा, उनके फैमिली पुरोहित के द्वारा वो परफॉर्म होने वाला है। तो बताया जाए कि आई टूक अ डेज लीव टू अटेंड ए डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फ्यूनरल सर्विस। फ्यूनरल सर्विस अटेंड कीजिएगा, नहीं फ्यूनरल अटेंड कीजिएगा, क्योंकि फ्यूनरल अपने आप में एक सर्विस होती है। सी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस, वो तोल मोल करने को बड़ा तरजीह देती है विथ कस्टमर्स एज हर स्पेशल एक्सपर्टाइज, ये उसका अपना एक्सपर्टाइज है। तो एक बात बताया जाए, एक्सपर्टाइज के लिए स्पेशल वर्ड लगेगा तो नहीं वो लगेगा, स्पेशल वर्ड हट जाएगा। आंसर सी। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन, कह रहा है क्या कि लोग उन पर आरोप लगाए कि आप कायर व्यक्ति हैं। तो पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग ए कावर्ड पर्सन, नहीं या तो ए कावर्ड कर दें और नहीं तो कह सकते हैं ए कावर्डली पर्सन कह सकते हैं, तो भी हो सकता है। या तो अकेला ए कावर्ड वर्ड यूज करें और नहीं तो अगर यूज करना चाहते हैं तो एक कावर्डली पर्सन कह सकते हैं, क्योंकि फिर पर्सन नाउन और ये एडजेक्टिव हो सकता। आज हमने जो सेशन में आपको बताया उसमें स्लैंग बताया नाउन से रिलेटेड और सुपरफ्लुअस यूज बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा सेशन। यह जो आप सेशन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह